गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करेंगे। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार के भरोसे मत बैठिए कि मेरा हो जाएगा। परिश्रम करिए, मेहनत करिए और एक दिन सफलता जरूर आपको हाथ लगेगी। इसलिए परिश्रम से कभी मत डरिए। क्या पता किस्मत के भरोसे आप बैठे हो, किस्मत कहीं आपके भरोसे बैठी हो। तो इसलिए परिश्रम करिए, मेहनत करिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 7 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की लोकप्रिय डिश कल्लाड़ी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, जीआई टैग मिला है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पॉपुलर डिश कल्लाड़ी को जीआई टैग दिया गया है। तो वो कल्लाड़ी किस तरीके का होता है? तो कल्लाड़ी एक प्रकार की मिठाई है जो जम्मू कश्मीर में फेमस है। ट्रेडिशनल डिलेशी के नाम से जाना जाता है इसे। तो वो कौन सा डिश है? तो कल्लाड़ी डिश किससे बनता है? तो मेड फ्रॉम मिल्क, ये दूध से बनता है। ठीक है, ये पॉपुलर डिश है और ये जीआई टैग जम्मू कश्मीर में दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कुछ पॉइंट्स। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की लोकप्रिय डोगरा डिश कल्लाड़ी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, जीआई टैग मिला है। कल्लाड़ी दूध से बनाई जाती है। यह जातीय डोगराओं में सबसे अधिक पसंद की जाती है। एथनिक समुदाय जो डोगरा समुदाय है वो लोग ज्यादा इसे प्रेफर करते हैं। ये जो कल्लाड़ी है ये मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से बनाई जाती है ये कल्लाड़ी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जीआई टैग पाने वाले अन्य उत्पाद जैसे भद्रवाह राजमांस, रामबन सुलाई शहद, राजौरी चिकड़ी वुडक्राफ्ट, मुश्क बुद्धी चावल, बसौली पेंटिंग को जीआई टैग दिया जाएगा। ये सारे वैसे नाम है जिसे जीआई टैग मिला है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से। ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद करिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has recently been awarded the Tata Literature Lifetime Achievement Award 2023? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सीएस लक्ष्मी। सीएस लक्ष्मी को भी हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह है सीएस लक्ष्मी जी जिन्हें टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। ये एक तमिल लेखिका है जिन्हें सीएस लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, सीएस लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। इनको प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। लक्ष्मी जो अम्बाई उपनाम से लिखती हैं ने तमिल कथा साहित्य विशेषकर लघु कथा शैली में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इनका जो फेमस स्पेशली एक शॉर्ट स्टोरी जेनरी है जिनका नाम अम्बाई के नाम से भी जाना जाता है। सीएस लक्ष्मी को भी हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 2 दिवसीय न्यू लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ शुरू होगा? न्यू लिटरेचर फेस्टिवल स्टार्ट वेयर? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। 2 दिन का ये समारोह है जो बेंगलुरु में स्टार्ट होगा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। इस साल इस कार्यक्रम की थीम है कहानियों के बिना बचपन कैसा? व्हाट इज चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज? बिना स्टोरीज के बचपन कैसे जिया जाता है, इसके अकॉर्डिंग एक थीम सेट किया गया है। इस इवेंट में लगभग 77 स्पीकर्स होंगे, 10 स्टोरी टेलर्स होंगे और आर्टिस्ट होंगे। ओवर 100 सेशंस इसमें होगा और 2000 बुक्स भी इसमें प्रस्तुत किए जाएंगे। ये जो नीव लिटरेरी फेस्टिवल है इसको स्टार्टेड 2017 में किया गया था, फॉलोड बाय द नीव बुक अवार्ड्स इन 2018 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में स्वर्ण पदक किसने जीता? Who has recently won the gold medal in squash in 19th Asian Games? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पालिकाल को और हरिंदर पाल को। ये पेयर में खेल रहे हैं और इन्हें 19th एशियन गेम्स में स्क्वैश में गोल्ड मेडल का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 19th एशियन गेम्स कहाँ हो रहा है? तो मैं आपको बताया हूँ ये चाइना के होंगजाओ में अभी चल रहा है। तो देखिए ये है दीपिका पालिकल और ये है हरिंदर पाल जी जिन्हें स्क्वैश के क्षेत्र में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं इंडिया के लिए। 5 अक्टूबर 2023 को चीन के होंगजाओ में हुए 19th एशिया खेलों के 12वें दिन भारत को स्वर्णिम शुरुआत हुई और भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते। यानी स्टार्टिंग में ही भारत ने
3 स्वर्ण पदक जीतकर अपना गेम को स्टार्टअप दिया है। स्क्वैश जो मिश्रित युगल फाइनल में दीपिका पल्लिकाल और हरिंदर पाल सिंह संधू की जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। हिस्ट्री को क्रिएट करने वाले कौन है? द पेयर ऑफ दीपिका पालिकल और हरिंदर पाल सिंह। जिसने किसे हराया है? तो मलेशियन पेयर जिसका नाम मेंशन नहीं है, बट आपको जानना होगा कि मलेशियन पेयर को हराकर हमारे इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया के लिए। इंडिया इज एट 4th पोजीशन आफ्टर विनिंग अ टोटल ऑफ 86 मेडल। भारत 21 स्वर्ण, 32 रजत, 33 कांस्य सहित कुल 86 पद जीतकर चौथे स्थान पर है। एशियाई खेलों में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, यानी कि सबसे बेस्ट प्रदर्शन इसी 19th एशियन गेम्स में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। वर्ष 2023 का साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जॉन फॉसे को। अभी हाल में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है। हर एक क्षेत्र में मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, यहाँ पे मैं आपको कवर करूंगा। हु विल बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर द ईयर 2023? लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित करने वाले उनका नाम है जॉन फॉसे जी। देखिए, जॉन फॉसे जी ये है जिनको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 में दिया गया है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 नॉर्वेजियन लेखक जो एक नॉर्वेजियन में रहने वाले हैं जॉन फॉसे, इनका नाम जॉन ओलाफ फॉसे को प्रदान किया गया है। फॉसे का उनके नवोनेमशी नाटकों और अनकहे को आवाज देने वाले गद्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब जानते हैं जॉन फॉसे के बारे में क्या है कि जॉन फॉसे हैज रिटन बहुत सारे, इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, स्टोरी निबंधे लिखे हैं और बच्चों की भी किताबें लिखी है। फॉर नियरली 40 ईयर्स, 40 साल के उम्र में इनका एकमात्र बुक है रेड ब्लैक 1983 में, जो फॉसेस फर्स्ट नॉवल डेल्विस इनटू द थीम ऑफ सुसाइड के थीम पे बनाया गया है रेड ब्लैक को। हिज फर्स्ट प्ले, इनका जो पहला प्ले था एंड विल नेवर बी पार्टेड, वाज प्रोड्यूस्ड एंड पब्लिश्ड 1994 में प्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहला बुक जिसका नाम है विल नेवर बी पार्टेड। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। पूषा 44 वेराइटी इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? पूषा 44 किस किस फसल से संबंधित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा पैडी, धान से। ये धान से संबंधित है पूषा 44 वेराइटी। देखिए, पंजाब ने हाल ही में अभी से बैन किया गया है वेराइटी पूषा 44। ये पूषा 44 कहाँ पे डेवलप किया जाता था? तो पंजाब क्षेत्र में ही डेवलप किया जाता था, लेकिन अब पंजाब सरकार ने इस पे बैन लगा दिया है। क्यों लगाया है जानते हैं। देखिए, पूषा किरण गेहूं की एक किस्म है, पूषा मालवी भी गेहूं का ही एक किस्म है। आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली ने गेहूं की इस किस्म को जारी किया था, लेकिन पूषा कोमल लोबिया की फसल की एक किस्म है। इसे संस्करण और चयन द्वारा विकसित किया गया है, जो मुख्य रूप से जीवाणु ब्लाइट के लिए प्रतिरोधी है। देखिए, इसे बैन करने का रीजन ये है कि ये हाईली बैक्टीरियल ब्लाइट है जो हमारे सॉइल को हार्म पहुंचाती है। इस वजह से इसे बैन किया गया है उस इलाके में, पंजाब के इलाके में। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हाल ही में नागालैंड में किस जीव की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? रिसेंटली अ न्यू स्पेसीज ऑफ विच ऑर्गेनिज्म हैज बीन डिस्कवर्ड इन नागालैंड। नागालैंड में किस प्रजाति को खोज की गई है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा फिश, मछली की प्रजाति को डिस्कवर किया गया है नागालैंड में। देखिए, ये है एक मछली, इसके बारे में जानते हैं कौन सी स्पेसीज को डिस्कवर किया गया है। तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में नागालैंड की मिल्क नदी से मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस नई खोज की गई प्रजाति बादिस लिमाकुमी का नाम नागालैंड के फजल अली कॉलेज में सहायक प्रोफेसर और प्राणी शास्त्र विभाग के प्रमुख लिमाकुम के नाम पर रखा गया है। यानी ये जो नया प्रजाति है इसका बादिस लिमाकुमी के नाम पे रखा गया है, जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है हेड ऑफ द जूलॉजी डिपार्टमेंट के एंड फजल अली कॉलेज नागालैंड के। ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? ये मछली का स्पेसिस, फिश का स्पेसिस, तो नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस नए बोर्ड का गठन को मंजूरी दी है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेशनल टर्मरिक बोर्ड। नेशनल टर्मरिक बोर्ड का अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस बोर्ड ज्यादातर फोकस होगा टर्मरिक पर, यानी हल्दी पर। देखिए, लाका डोंग हल्दी को
दुनिया की सबसे अच्छी हल्दी के रूप में जाना जाता है, जो भारत में सर्वश्रेष्ठ हल्दी के घर मेघालय के पहाड़ी इलाकों में जैविक रूप से उगाई जाती है। इसे कहाँ पे डेवलप किया जाता है? तो मेघालय में डेवलप किया जाता है। इसे होम टू द बेस्ट टर्मिक इन इंडिया से जाना जाता है। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, और कर्नाटका है। ये गलत है। देखिए, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। वर्ष 2022-23 में 11.61 लाख टन वैश्विक हल्दी उत्पादन का 75% से अधिक के उत्पादन के साथ भारत में 3.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती की गई थी। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती है और यह देश के 20 से अधिक राज्यों में उगाई जाती है। यानी कि हमारे जो इंडिया कंट्री है उसमें 20 से ज्यादा स्टेट में इस हल्दी को उगाया जाता है, डेवलप किया जाता है। इस हल्दी की कितनी वेराइटीज है? तो लगभग 30 वेराइटीज है ऑफ टर्मरिक की। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ टर्मरिक आर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये कंट्री है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं टर्मरिक को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मुनीश कुमार। मुनीश कुमार को आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से अपॉइंट किया गया है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 3 अक्टूबर 2023 से मुनीश कपूर को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, ईडी के रूप में, जिसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी जाना जाता है। केंद्रीय बैंक के एक बयान के अनुसार रिजर्व बैंक में लगभग 3 दशकों की अवधि में कपूर ने आरबीआई में आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग और मौद्रिक नीति विभाग में व्यापक आर्थिक नीति और अनुसंधान और मौद्रिक नीति के क्षेत्र में काम किया है, इसलिए इन्हें अपॉइंट किया जा रहा है। ओवर अ स्पैन ऑफ नियरली 3 decades इन द रिजर्व बैंक, कानपुर हैज वर्क इन द एरियाज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के क्षेत्र में भी वर्क किए हैं, रिसर्च के क्षेत्र में भी और मॉनेटरी पॉलिसी के क्षेत्र में भी ये वर्क कर चुके हैं, इसलिए इन्हें ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया ईडी किसे अपॉइंट किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुनीश कपूर को ईडी के रूप में अपॉइंट किया गया है। इस डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से कहां व्यापक क्षति हुई है? वेयर हैज रिसेंट फ्लैश फ्लड इन तीस्ता रिवर काउज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज। ये तीस्ता नदी कहां पे है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। सिक्किम में तीस्ता नदी है, जिसके बाढ़ के वजह से काफी क्षतिग्रस्त हुई है उस स्टेट में। ये आपको दिख रहा होगा, ये सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य में भारी बाढ़ आने के वजह से इस स्टेट में काफी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार तीस्ता नदी वर्तमान में पूर्वी सिक्किम के खनीतर जिले में 298.4 मीटर के खतरे के स्तर के निशान पर बढ़ रही है। इस आपदा से 22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 22,000 लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि तीस्ता रिवर अभी काफी ऊंचाई में फ्लो कर रही है, जिससे नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा है। लोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने से भारी मात्रा में पानी जमा हो गया, जिसके वजह से जल प्रलय चुंगथांग बांध की ओर बढ़ गया, जिससे नीचे की ओर बढ़ने से पहले बिजली की बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। इसके रास्ते में आने वाले कस्बों और गांव में पानी भर गया और आसपास के इलाकों को तहस नहस कर दिया गया। तो किसके वजह से हुआ? तो क्लाउड के फटने की वजह से लोहनाक लेक, जो लोहनाक झील था, उसमें तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने से परेशानियां क्रिएट हुई है। तो चलिए हम अपने लास्ट करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं रिवीजन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। बशोली पश्मीना सिल्क, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किससे संबंधित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 2 में, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ज्योति सुरेखा और ओजास देवताले। 19th एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीती कौन आर्चरी के क्षेत्र में? तो ज्योति सुरेखा और ओजास देवताले जी। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने विकसित किया है, डेवलप किया है मिमेटिक एंजाइम को।
क्वेश्चन नंबर 4 में प्रत्येक वर्ष विश्व शैक्षिक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस खोज को वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो क्वांटम डॉट्स। इसको खोजने वाले 3 लोग हैं, मोंगी जी बवेंडी, लेविस ई ब्रूस, एलेक्सी आई इकिमोव फॉर द 2023 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्षेत्र में क्वांटम डॉट्स के डिस्कवर के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है नोबेल प्राइज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 में हाल ही में JICA NIIF द्वारा लॉन्च किए गए भारत जापान फंड की अधिकृत पूंजी क्या है? तो लगभग $60 करोड़ को मंजूरी दिया गया है जो इंडिया में इन्वेस्ट किया जाएगा इन्वायरमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 का विषय क्या है? स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ICC द्वारा पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर जी को। क्वेश्चन नंबर 9 में हाल ही में चर्चित प्रोजेक्ट उद्धव किससे संबंधित है? तो ये इंडियन आर्मी से संबंधित है। प्रोजेक्ट उद्धव रिलेटेड टू इंडियन आर्मी। रिवीजन बैच का लास्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच रुपे घरेलू कार्ड योजना समझौता किया गया है? तो UAE के द्वारा, इंडिया और UAE के द्वारा एग्रीमेंट किया गया है रुपे कार्ड डोमेस्टिक कार्ड स्कीम को लेकर। तो क्वेश्चंस ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्या क्वेश्चन है? पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, ऑप्शन बी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी इन्वायरमेंटल स्टडीज, ऑप्शन डी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।